किला बेर बेर को देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ करी है। मूर्ख मायावी, तू भाग कर आज जाएगा का? कहां भाग कर जाएगा मायावी? आज तुझको मरना ही है। भैया, तुम्हारे भय से ये दैत्य मायावी इस गुफा के अंदर घुस गया है। कोई बात नहीं भ्रात सुग्रीव, उस मायावी हम दोनों बल के भय के कारण इस गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका है। हाँ भैया, इसलिए तुम ठहरो यहीं पर, हम भी इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर तुम हमारा एक पखवाड़ा इंतजार करना, अगर उसके बाद पुनः वापस ना हो तो समझ लेना कि वो मायावी स्वयं हमें समाप्त कर चुका है। ठीक है भैया, आप इस गुफा के अंदर जाएं और हम तुम्हारी प्रतीक्षा एक पखवाड़े तक करेंगे भैया। ठीक है, हम इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करो। ये द्वारपाल, देखो हमारा भाई बाली बलशाली बरदानी किसी की ललकार को ना सहन करते हुए और इस दैत्य ने हमारे भैया बाली को ललकारा है। और इस गुफा के अंदर वो दैत्य घुस गया है। हमारा भाई बाली भी इस गुफा के अंदर गया है और हमसे एक बात कहकर गया है कि एक पखवाड़े तक हमारी रास्ता देखना। अच्छा, हम अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक पखवाड़े तक रास्ता देखेंगे। यदि एक पखवाड़े के बाद हमारा भाई बाली नहीं आएगा तो हमें प्रतीत हो जाएगा कि हमारा भाई बाली मारा गया है। ये क्या कहते हो आप? ऐसी अशुभ बातें मत करो। हमारे भाई ने कहा है, हम नहीं कहते। अरे वो बात सब सही है, लेकिन ये कहाँ हो सकता है? भाई बाली तुम्हारा मारा नहीं जाएगा, वो तो बरदानी है। और फिर किसी कारणवश मानते हैं वो मारा गया तो तुमको कैसे मालूम होगा कि हमारा भाई बाली मार दिया गया? देखो द्वारपाल, हमारे भाई का जो रक्त है वो रुधिर के समान है, दूध के समान। हाँ, यानी सफेद है। सफेद है। हाँ। यदि इस गुफा से रुधिर की धार निकलेगी तो हमें प्रतीत हो जाएगा कि हमारा भाई बाली मारा गया। ये बात सत्य है। और यदि कहीं श्वेत रंग की धार निकली तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि उस दैत्य का वध हो गया है। चलो ठीक है, अपने भैया के आज्ञा के अनुसार आप इसी गुफा पे ठहरे रहना। ऐसा ना हो कोई दूसरा दैत्य आकर के घुस सकता है गुफा में। सत्य कह रहे द्वारपाल। हाँ,
इसलिए तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हुआ। हम चलते हैं। इस गुफा के द्वार पर हमारा भाई सुग्रीव हमारी प्रतीक्षा करता होगा, शीघ्र उसके पास पहुंचना चाहिए। जय श्री राम। ये क्या? अरे इस गुफा के दरवाजे से ये खून की धारा, और इस खून का जो रंग है वो श्वेत रंग का है, सफेद है। अरे मेरा भाई बाली मारा गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भाई बाली मारा गया, लेकिन नहीं, जब वो इतना बलशाली बरदानी हमारा भाई बाली, उस दैत्य ने हमारे भैया बाली का वध कर दिया, तो मेरा भी वध कर देगा। द्वारपाल, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? द्वारपाल, अरे भयभीत होने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है? अरे इस गुफा के दरवाजे से रक्त की धार निकली है, और उस सफेद रक्त की धार। हाँ द्वारपाल, तब तो तुम्हारा भाई बाली मारा गया। हमारा भाई बाली मारा गया। ओह, तो ऐसा करिए, कोई उपाय सोचो, नहीं वो दैत्य गुफा से निकलेगा और तुमको भी समाप्त कर देगा। अरे क्या करूं द्वारपाल, कोई उपाय बतला मुझे। उपाय बस यही एक है। क्या? कोई भारी पहाड़ का टुकड़ा उठा करके गुफा के दरवाजे पे लगा दो, जिससे वो निकल ना सके। वाह द्वारपाल, ये तुम्हारा विचार अत्युत्तम श्रेष्ठ है। तत्काल करो, नहीं वो तो हम एक भारी पहाड़ का टुकड़ा उठाते हैं गुफा के दरवाजे और इस गुफा के दरवाजे पर लगाते हाँ, हैं। वो निकासी ही बंद कर दो। ठीक है द्वारपाल। अब मैं पंपापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ।
स्वीकार हो। क्या हुआ सुग्रीव, इतना उदास दरबार में आई हो? क्या बतलाऊं भाभी? और बताओ बात क्या देवर, बताओ बात क्या देवर, जो तुम उदास आए। बताओ बात क्या देवर, जो तुम उदास आए हो। झुकाए शीश नीचे को, झुकाए शीश नीचे को, बहुत निराश आए। देवर सुग्रीव, आखिर बात क्या है जितना निराश और उदास दरबार में आए हो? क्या बतलाऊं भाभी? हम और भैया दरबार के मध्य बैठे थे। अचानक भाभी दो दैत्य मायावी और आकर के हमारे भैया बाली को ललकारने लगे। और भाभी उसी समय हमारा भाई बाली, हम दोनों ने उसका पीछा किया। भागते 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 वो दैत्य एक गुफा में घुस गया भाभी। फिर क्या हुआ? भाभी श्री भैया बाली कहने लगे कि आप इसी दरवाजे पर खड़े रहो, एक पखवाड़े तक रास्ता देखना। यदि हम एक पखवाड़े के बाद ना आऊं तो आप समझ लेना कि हमारी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ सुग्रीव? तो हमने कहा कि हे भैया मुझे कैसे प्रतीत होगा? तो उन्होंने बतलाया कि इस गुफा के दरवाजे से रक्त की धार निकलेगी। यदि रुधिर की धार निकले तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। हे भाभी श्री, मैंने एक पखवाड़े तक उस दरवाजे पर खड़े खड़े रास्ता देखा। अचानक भाभी रुधिर की धार निकली। भाभी श्री, हमारा भाई बाली इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा भाभी। नहीं सुग्रीव, मैं नहीं मान सकती कि उन्हें भी कोई मार सकता है, क्योंकि जो उनके सामने आता है उसका आधा तो बल हमारे प्राणेश्वर में आ जाता है। नहीं भाभी, विश्वास करो भाभी, विश्वास करो भाभी, हम झूठ नहीं बोलते हैं भाभी। भाई बाली का वध उस दैत्य ने कर दिया है भाभी। तुमने खून की धारा देखी सुग्रीव, लेकिन उनका तो खून सफेद है। भाभी श्री, उस दरवाजे के जो धार निकली थी भाभी श्री, वो सफेद रंग की थी भाभी। क्या? हाँ सफेद रंग की थी? हाँ भाभी श्री। नहीं, ईश्वर ये तूने क्या किया, ईश्वर ये तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। ईश्वर ये तूने क्या किया, घर का दिया तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। जिसका मुझे था आसरा, जिसका मुझे था आसरा, उसको ही तूने जुदा।
सुग्रीव, यदि उनका देहांत हो गया है तो कोई बात नहीं, मेरी बहन रूमा है और तुम हो। आज से इस राज्य का कारभार मैं तुम्हें दे रही हूँ सुग्रीव। ये पंपापुर की राजगद्दी तुम्हारे हवाले है सुग्रीव। ठीक है बाबी श्री, यदि तुम्हारी ये इच्छा है बाबी तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आसन ग्रहण करो सुग्रीव। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, आज महाराज सुग्रीव घबरा गए कि मेरा भाई बाली मारा गया, और बाली नहीं मारा गया है दोस्तों, वो दैत्य मारा गया है। क्योंकि जैसा रक्त बाली का था वैसे रक्त सफेद उस दैत्य का था। आज समझने में फर्क हो गया। सुग्रीव सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक भारी सा पहाड़ का टुकड़ा उठा करके दरवाजे, गुफा के दरवाजे पे लगा दिया। दोस्तों, उस पहाड़ के टुकड़ा को हटा करके जब बाली आता है तो मन में यही सोच रहा है, क्रोधित है कि ये सुग्रीव, तूने बहुत बड़ा विश्वासघात किया और पंपापुर में राज्य कर रहा है। इसी बात को लेकर के दोस्तों, भाइयों में आपस में किस प्रकार से शत्रुता हो जाती है, आप लोग देखेंगे आगे सीन कहाँ पे ठहरते हैं। यह क्या, पंपापुर का ये मुख्य द्वार आखिर बंद क्यों है? कहां मर गए द्वारपालों? बोरे मूर्ख, पहले बाहर निकल कर देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। जिभ्या को लगाम दे मूर्खाधिराज। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, मैं कहता हूं द्वार को खोलिए, मैं कहता हूं द्वार को खोल। मैंने कहा दरवाजे को खोल। क्या कहता था? समझ नहीं पाए, बहुत बड़ी भूल हो गई। केंद्रीय दरबार को बंद क्यों कर रखा है? दरबार इसलिए बंद है, देखिए महाराज सुग्रीव राजा के पदवी पे नियुक्त कर दिए गए हैं, और इसलिए हम समझ न पाए कि हमने सोचा ऐसा तो नहीं कोई दैत्य ललकार रहा हो। अच्छा, तो यह बात है। गुफा के द्वार पर बहुत बड़ा विशाल सा टुकड़ा लगाकर
यहाँ पंपापुर में राज कर रहा है। साथ में दरबार के मध्य और कौन कौन है? दरबार के मध्य महाराज सुग्रीव और रानी तारा व रूबी। क्या कहा? स्वयं वो हमारे राज सिंहासन पर विराजमान होकर तारा व रोमा के साथ में रंगरलियां मना रहा है, गुल थल्ले उड़ा रहा है। मैं इसका प्रसोद उससे अवश्य लूंगा कि मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात। खोल दरबार को, खोल, नहीं तो मैं तुझे सुग्रीव, तू राज सिंहासन पर मूर्खाधिराज, तूने हमारे साथ में विश्वासघात किया है। छोड़ दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये विश्वासघाती है। अच्छा तुम हो, अब यहाँ बताइए। मूर्ख, कुलद्रोही, कुल में पैदा होकर तू मेरा भाई नहीं बल्कि कलंक है, कलंक। इसलिए अब तू जीवित नहीं बचेगा, अब तू जीवित नहीं बचेगा सुग्रीव। मैं उस निशाचर का संहार कर, अब मैं तेरा संहार